भगवान बुद्ध सद्विचारों का प्रचार करने के बाद राजगृह लौटे, लेकिन नगर में सन्नाटा था। उनके अनुयायी ने उन्हें बताया, भगवान एक राक्षसी को बच्चों का मांस खाने की लत लग गई है। नगर के अनेक बच्चे गायब हो गए हैं। इससे नागरिकों ने या तो नगर छोड़ दिया है या वे अपने घरों में दबके बैठे हैं। भगवान बुद्ध को ये भी पता चला कि उस राक्षसी के कई बच्चे हैं। एक दिन बुद्ध राक्षसी के अनुपस्थिति में खेल के बहाने उसके छोटे बच्चे वो अपने साथ ले आए। राक्षसी जब लौटी तो अपने बच्चों को गायब पाकर बेचैन हो उठी। सबसे छोटा होने के कारण उसका उस बालक से अधिक लगाव था। बेचैनी में ही उसने अपनी रात काटी। सुबह जोर जोर से उसका नाम पुकारकर उसे ढूंढने लगी। बिच्छुओं के दर्द से वो तड़प रही थी। अचानक उसे सामने से बुद्ध गुजरते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा कि बुद्ध सच्चे संत है, जरूर अंतर्यामी होंगे। वो उनके पैरों में गिरकर बोली, भगवान मेरा बच्चा कहाँ है, ये बताइए। उसे कोई हिंसक पशु ना खा पाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बुद्ध ने कहा, इस नगर के अनेक बच्चों को तुमने खा लिया, कितनी ही इकलौती संतानों को भी तुमने नहीं बख्शा है। क्या तुमने कभी सोचा कि उनके माता पिता कैसे जिंदा रह रहे होंगे? बुद्ध के वचन सुनकर वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। उसने संकल्प किया कि अब वो हिंसा नहीं करेगी। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि वास्तविक सुख दूसरों को दुख देने या दूसरों का रक्त बहाने में नहीं, अपितु उन्हें सुख देने में है। उन्होंने उसका बच्चा उसे वापस कर दिया। गौतम बुद्ध का सीख। एक स्त्री का एक ही बेटा था, वो भी मर गया। तो रोती बिलखती वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उनके पैरों में गिरकर बोली, महात्मा जी, आप किसी तरह मेरे लाल को जीवित कर दें। महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, तुम शोक ना करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य बताने के लिए सराहना देते हुए कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम किसी ऐसे घर में भिक्षा के रूप में कुछ भी मांग लाओ जहाँ किसी व्यक्ति की कभी मृत्यु ना हुई हो। उस स्त्री को कुछ तसल्ली हुई और दौड़कर गांव पहुंची। अब वो ऐसा घर खोजने लगी जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसा कोई घर उसे नहीं मिला। वो निराश होकर महात्मा बुद्ध के पास आई और वस्तुस्थिति से अवगत कराया। तब बुद्ध बोले, ये संसार चक्र है, यहाँ जो आता है उसे एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्यता से सहन करना चाहिए। तब महिला को बुद्ध के वचन समझ आए और उस महिला ने फिर बुद्ध से संन्यास लिया और मोक्ष की राह पर चलने लगी।